हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि आप सब ठीक व स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप लोग इसके पहले हैशटैग यानी वीडियो नंबर 6 और 5 अच्छी तरीके से देख लिए। अगर जो 6 और 5 मीन्स बोला जाए, जाके आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, बेसिक मैथ में जाइए, एक एक वीडियो उठा के देखिए। वीडियो नंबर पहले से लेके वीडियो नंबर 7वें तक मेरे दोस्तों बहुत मजा आने वाला, बहुत ही कमाल की वीडियो मैंने अपलोड की है। जाके एक बार देखिए। अगर आप मैथ से प्यार नहीं करते होंगे तो आप मैथ से प्यार करना स्टार्ट कर देंगे। बाकी अगर किसी और से प्यार करते होंगे तो छोड़ देंगे उन चीजों को, ठीक है। तो मैं बताऊं, अगर आपको अगर मैथ सीखना है तो बेसिक से, एकदम जड़ से, जीरो लेवल से, अगर बोला जाए एक तरीके जैसे न्यू नहीं डाली जाती, सेम उसी तरीके से मैं आप लोगों के बीच में न्यू डाल रहा हूं। मैथ की एकदम जीरो लेवल से कंसेप्ट दे रहा हूं। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि बोर्ड मास का नियम किस तरीके से यूज किया जाए, क्या इसका रूल है, क्या रूल नहीं है, इन सब चीजों के बारे में मैंने बेहतरीन तरीके से आपको क्लास दी थी। अब मैं जो देने वाला हूं क्लास, इसके क्वेश्चन देने वाला हूं। क्या? इसके प्रश्न देने वाला हूं, वो भी कुछ अच्छी तरीके से। तो जरा इसे ध्यान से समझिएगा और ध्यान से करने का प्रयास कीजिएगा और लास्ट तक बने रहिए सत्यम सर के क्लासेस में। और वादा करता हूं कि आप आज यहां से कुछ ना कुछ सीख के जरूर जाएंगे मेरे भाई, ऐसे आप नहीं जाएंगे, ठीक है। तो एक बार जरूर इसे अच्छी तरीके से देखिए और किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा ये भी आप अच्छी तरीके से देखिए। तो बने रहिए लास्ट तक और देखिए क्या होने जा रहा है अंत में। और अंत बहुत अच्छा होता है मेरे भाई, तो अंत जरूर देख के जाइएगा, ठीक है। तो चलिए इसी बीच स्टार्ट किया जाए। चलिए मैं आपको बताऊं, जो बोर्ड मास का नियम है, बोर्ड मास का जो नियम है उसे कैसे सॉल्व किया जाए, जरा देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से। मैंने पहले आपको इसके पहले वीडियो में बताया था कि आपको पहले क्या सॉल्व करना है, पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करने हैं। क्या सॉल्व करने हैं मेरे भाई? ब्रैकेट सॉल्व करने हैं। अगर आपका ब्रैकेट सॉल्व हो जाए यानी ऑफ सॉल्व करना है। क्या? ऑफ यानी का। अगर ये भी आपका सॉल्व हो जाए फिर आपको क्या सॉल्व करना है पता है? डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। सर थोड़ा हिंदी में भी बोल दीजिए करिए। बेटा मैं हिंदी में भी बोल रहा हूं, घबराइए मत, हिंदी में भी बोल दे रहा हूं। पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है यानी कोष्टक वाला सॉल्व करना है फर्स्ट नंबर पे। अगर ये दिखा तो आपको यही सॉल्व कर देना है। सेकंड नंबर पे आपको का यानी ऑफ कहीं दिख गया उसको सॉल्व कर देना है। और जो थर्ड नंबर पे सॉल्व होगा वो क्या होगा हमारा? डिवाइड यानी भाग। उसके बाद क्या सॉल्व होगा? गुणा। उसके बाद क्या सॉल्व होगा? जोड़। उसके बाद क्या सॉल्व होगा? घटाना। मेरे भाई पहले तो ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है। अगर इनमें से ये चीजें नहीं दी हैं तो पहले ये होगा, ये नहीं दिया तो पहले ये होगा, ये नहीं तो पहले ये होगा, ये नहीं तो पहले ये होगा, ये नहीं तो पहले ये होगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी कि इतनी चीजें पहले सॉल्व होती हैं। इनमें जो चीजें नहीं दी रहती उन्हें हम छोड़ देते हैं, वो चीजें सॉल्व नहीं की जाएंगी। भाई दिया नहीं तो मैं सॉल्व कहां से करूंगा? बात इस पे आती कि नहीं आती है? तो चलिए देखिए क्या चीजें दिए हैं और क्या चीजें नहीं दिया रहेगा, तब कैसे करेंगे। मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, बहुत प्यारा ही क्वेश्चन लेता हूं। पहले आपको छोटा छोटा टुकड़ा करके बता देता हूं, उसके बाद आप बड़े पे घुस जाइएगा, ठीक। इसके पहले मैं आप लोगों को ये भिन्न भिन्न नहीं सिखाया हूं तो आप भिन्न सीखिएगा अगले वाले वीडियो में। मैं आपको भिन्न का कुछ भी रूल नहीं सिखाया हूं, यानी भिन्न का डिवाइड नहीं सिखाया हूं, भिन्न का मल्टीप्लाई नहीं सिखाया हूं, भिन्न का एडिशन नहीं सिखाया हूं और भिन्न का सब्ट्रैक्शन नहीं सिखाया हूं। तो जब तक आपको भिन्न नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं इसमें दिक्कत तकलीफ होती रहेगी आपको। तो आप मत घबराइए, पहले मैं आपको बुडमास वाला बता देता हूं नियम, उसके बाद मैं आपको भिन्न बताता हूं, ठीक है। चलिए पहले देखिए, अगर मैं बोलूं 3 डिवाइड बाई 5 है, 3 डिवाइड बाई 5 अपान 4, या 4 को हटा के आप यहां पे रुक जाइए, थोड़ा इस तरीके से कर लिया जाए, 6 डिवाइड बाई 9, ठीक है। 3 डिवाइड बाई 6 अपान 9 बोला जाए एक तरीके से तो 3 भागे 6/9, इस तरीके से मैंने यहां पे लिखा है इसे। तो ना ही तो इसमें हमारा गुणा है, ना ही जोड़ है, ना ही घटाना, ना ही कोष्टक है, यानी तो ऑफ यानी का भी नहीं है। इतने चीज नहीं है तो केवल एक चीज है, तो यही बस पहले सॉल्व किया जाएगा। तो हम यहाँ पे 3 को 3 लिख देंगे, जरा देखिएगा ध्यान से। और यहाँ पे जो 6/9 है ये इसका सिंबल है हमारा भाग का यानी डिवाइड का। जब भाग का सिंबल रहता है तो हम उसे चेंज किस में कहते हैं? मल्टीप्लाई यानी गुणे वाले चिन्ह में। और जैसे ये भाग से गुणा में बदलता है
वैसे हमारे नंबरों का रिसिपोकल हो जाता है। क्या हो जाता है? रिसिपोकल, यानी उल्टा हो जाता है। यानी नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे, जहां 6/9 था वहां 9/6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9/6। कब? जब ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज होगा, यानी गुणा से भाग में, भाग से गुणा में। तो हमने भाग से इसको गुणा में चेंज किया, 3 इंटू, उसके बाद 9/6 कर लिया यहाँ पे, क्यों? क्योंकि चेंज हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो मैंने बताया था कोई भी नंबर रहे उस नंबर में क्या क्या चीजें हाइड रहती हैं। अपान में 1 हाइड रहता है, मल्टीप्लाई में 1 रहता है, पावर 1 रहता है, सिंबल प्लस का होता है, पॉइंट में दशमलव रहता है। ये चीजें बताया था ही नहीं बताया था आपको? तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मेरा एक नॉर्मली 3 लिखा हुआ है, यानी इसको मैं अपॉन में 1 लिख सकता हूं ना। तो ये मेरा किस तरीके से बना? 3/1 इंटू 9/6। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो देखेंगे 9 3 27 यानी 27, यानी 3 9 27, और उसके बाद 6 1 6 यानी 6 का 6। ये चीजें मेरे आ गई यहाँ पे। अब यहाँ पे आ गया, ये चीजें तो आ गई। अब हम इसको कैसे छोटा करें? ये आंसर आपका राइट है। क्या है? ये आंसर आपका राइट है, बट 85% ये आपका आंसर राइट है। 110% आपका आंसर राइट नहीं है। 110% आपका आंसर कब राइट होगा? जब इसको आप छोटा करेंगे, यानी कट करेंगे इसमें कुछ ना कुछ ऊपर से नीचे। तो कट कैसे किया जाता है मैं बताऊं आपको। मैंने बोला था अगर जो 2 के टेबल से कट होते हैं उनके लास्ट में 0 2 4 6 8 ये चीजें दिखती है तो वो 2 के टेबल से कट किया जाता है, मैंने पहले बताया था। तो सर अगर ये चीजें नहीं दिखी यहां पे तब किसे पता करेंगे? लास्ट में चीजें दिखी नहीं तो 3 के टेबल से कट करने के लिए मैं बताऊं किन चीजों का प्रयोग किया जाता है। अगर आप 3 के टेबल से कट करना चाहते हैं उसके लिए भी एक चिरपिटिया जैसा फंडा है। उसमें क्या करना होगा? आपको उसमें ऐड कर देना होगा। क्या कर देना होगा? ऐड कर देना होगा नंबरों का। जैसे मैं बोलूं यहां पे 27/6 है, तो 20 जो 7 है 27 को आपस में ऐड कर दो दोनों नंबर को, और जब आपस में ऐड करोगे तो 9 आया। जो मेरा 9 आया है, यानी दोनों नंबरों को आपस में ऐड करने के बाद जो चीजें मुझे मिल जाए वो अगर मेरा 3 के पहाड़े में आता है तो समझ जाइए मेरे भाई वो 3 से कटेगा, चाहे जो हो जाए, कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो। मैं बोला ना 8 7 6 5, इतना बड़ा क्यों ना हो हम पहचान तो पाएंगे नहीं किससे कटेगा। लास्ट में भी तो कुछ ऐसी चीज नहीं दिया है। अगर 2 रहता तो यानी 2 से कटता, 4 रहता तो 2 से कटता, 6 रहता 2 से कटता, 8 रहता तो 2 से कटता। तो ये चीजें तो दी नहीं है। तो हमें जब ये चीजें नहीं दी रहती तो हम लोग ट्राई किससे करते हैं? 3 से काटने का। तो 3 से काटने का क्या फंडा होता है? इन नंबरों को आपस में ऐड कर दो, यानी 8 + 7 + 6 + 5, इन्हें ऐड करने के बाद जो नंबर आपका आए वो अगर 3 के पहाड़े यानी 3 के टेबल में आता है तो समझ जाइए मेरे भाई वो 3 से ही कटेगा। तो यहां पे देखेंगे तो मेरा 3 के पहाड़े में आ रहा है, तो यानी 9 3 27, यहां ऊपर 9 आया और 3 दूनी 6, ऊपर से नीचे 2 आया, यानी कि 9/2 जो इसका है ये 110% आंसर राइट है। ठीक है, बात समझ में आया? इतना समझ में आ गया। चलिए अगले टॉपिक यानी अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है? मान लीजिए मैं यहां पे 8 × 4 डिवाइड बाई 2 + 3 - 6 और +2 दे दिया हूं। इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया, घबराइए मत, कुछ नहीं चिरपिटिया है ये सबका सब चिरपिटिया, जरा समझिए ध्यान से। ये क्या बोल रहा है? 8/6, तो 8/4 लिख लीजिए। पहले क्या सॉल्व किया जाता है मेरे भाई? पहले देखना क्या है, अगर इसमें डिवाइड है तो डिवाइड, पहले ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद ऑफ है तो ऑफ, ऑफ नहीं तो डिवाइड, डिवाइड नहीं तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई नहीं तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन। तो यहां पे देखेंगे तो डिवाइड तो मुझे मिल गया, फिर मल्टीप्लाई मिला है, फिर एडिशन मिला है, फिर मुझे क्या मिल गया? सब्ट्रैक्शन मिल गया। तो पहले क्या सॉल्व किया जाएगा मेरे भाई? पहले जो सॉल्व किया जाएगा वो क्या है, जरा ध्यान से देखिए। पहले मुझे सॉल्व करना है डिवाइड यानी भाग, इस चीजों को, तो भाग को चेंज करेंगे गुणा में और हो जाएगा रेसिप्रोकल, यानी 2/1 है तो ये हो जाएगा 1/2। क्यों होगा? क्योंकि मैंने उसका सिंबल ही चेंज कर दिया ना भाई, तो 1/2 हो गया, प्लस 3 - 6 + 2, इतना कर लिए आप लोग। अब देखिए जरा, सभी के नीचे 1 1 है, या तो आप इसे इस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे कि आप
ऊपर वाले नंबरों का ऊपर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, नीचे वाले नंबरों का नीचे से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर आप इस तरीके से करना चाहेंगे तो भी आपका ये सॉल्व हो जाएगा। कहने का मतलब आप इससे इसका मल्टीप्लाई, इससे इसका मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, इससे इससे मल्टीप्लाई करके आप लिख दीजिए। चाहिए तो आप ऐसे कर लीजिए। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो अगर आपको काटना आता है तो यहाँ पे 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, यानी 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, यानी 4 दूनी 8। कट हो गया। जब कट हो जाएगा मेरे भाई तो यहां पे होगा 4 गुणते 1 और धन 3 माइनस 6 प्लस 2। ये हुआ कि नहीं हुआ यहाँ पे, यानी कि ऊपर वाला। अब नीचे का 1 1 सब में है बट 1 लिखा नहीं जाएगा नीचे, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 चौक 16 और 16 1 का 16, यानी कि 4 4 जा 16 और 16 1 जा 16। और जब यहाँ पे हो गया मेरा 16 तो 16 लिख दीजिए और प्लस 3 और माइनस 6 और प्लस 2 इसको लिख दीजिए। अब जरा देखिए जो मेरा मेरे भाई सेम चीजें हो क्या, यानी प्लस प्लस। अब यहाँ पे बातें किस चीज की आई हैं, रूल पिछला आप जरा फॉलो करिए। यहाँ पे बातें हमारी आ गई हैं समान चिन्ह और असमान चिन्ह की। किसकी? समान चिन्ह और असमान चिन्ह की बातें आई हैं। अब समान चिन्ह असमान चिन्ह क्या है मैं इसके पहले वाली वीडियो में बताया था, जरा आप वहां पर देखिए जाके। तो यानी जो मेरा समान चिन्ह यानी प्लस 16 है, प्लस 3 और प्लस 2 है, तो इनको आपस में ऐड कर लेंगे, सिंबल में वही लगा देंगे क्योंकि ये प्लस प्लस है। तो देखिए जरा देखिए ये सब ऐड करने पे मेरा 21 आया, 21। उसके बाद क्या है सिंबल, 21 का सिंबल हमारा प्लस रहेगा और उसके बाद 21 के बाद देखेंगे जो नंबर बचा रहेगा उसे लिख देंगे, यानी -6 बचा है तो -6 को हम लोग इस तरीके से लिख देंगे। अब इसमें से -6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा आंसर जो आने वाला 15 है। क्या है आंसर जो मेरा है 15। अगर मेरे भाई ये चीजें आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए, भूल गए, नहीं समझ में आ रहा है आपको, तो थोड़ा सा वीडियो पीछे कर लीजिए, स्किप कर लीजिए। आप 10-10 सेकंड का आप स्किप करिए, ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा, ज्यादा आपको जाना नहीं पड़ेगा पीछे, आप पीछे जाके इन चीजों को देख सकते हैं। ठीक है। और अगर आप ऐसे कट नहीं करना चाहते थे, मल्टीप्लाई डायरेक्टली करना चाहते थे तो भी मैं दिखाता हूं आपको, जरा देखिएगा ध्यान से। आंसर इसका कितना आया है 15, इसको समझ लीजिएगा अच्छे से। आंसर क्या आया है 15, यहां मैं लिख देता हूं इसका आंसर 15, ओके, यानी 15। अब देखिए अगर मैं मल्टीप्लाई करता तो 8 चौक 32 और 32 1 का 32, यहां पे मैंने 32 लिख देता। नीचे 1 1 का 1, 1 2 का 2, यहां पे 2 लिख देता। ठीक। उसके बाद +3 तो +3, उसके बाद -6 तो -6, +2 तो +2। दिख रहा है कि नहीं आपको, दिख रहा है ना। चलो उसके बाद देखते हैं, यहां पे चीजों को देखेंगे मेरे भाई, यहां पे चीजों को देखेंगे तो अब क्या करना है, हम चाहे तो इसको 2 1 जा 2 करके काट ले, 2 1 जा 2 और यहाँ पे 16 2 जा 32 ऐसे कट कर ले, या तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करके ऐड ही कर ले तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। अगर मैं काटूंगा तो ज्यादा सरल होगा, यानी 16/1 और 3 - 6 +2 और 1 किसी की लास्ट में लिखा नहीं जाता। देखिए वही चीजें आ गई कि नहीं आ गई आपकी, यहाँ वाली चीजें वही आई कि नहीं आई। अब यहीं से एक रूल और बनता था कि सर 32/2 लिख दिए होते और +3 और -6 और +2 इसको कैसे सॉल्व किए होते। तो कहीं ना कहीं मैं बताऊं आपको, इसे सॉल्व करने के लिए आपको इसमें से मल्टीप्लाई करना होता है, यानी कि कुल मिला के भिन्न सॉल्व करना होता। और देखिए इसमें से आप मल्टीप्लाई करते तो 6 हो जाता और 6 में इसको जोड़ते तो 38 होता और /2 होता, फिर माइनस वाला आते, फिर मल्टीप्लाई करते इसे घटाते तो ये कितना हो जाता 32/2 हो जाता, फिर 2 जोड़ते, ऐसे करके आपको जोड़ना पड़ता। क्या जोड़ना और घटाना पड़ता मेरे भाई। तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत होती है आपको, इसलिए मैं बोला हूं। ठीक है भाई, बाकी आप बेफिक्र रहिए, घबराइए मत, चीजें बहुत सरल हैं, चीजें बहुत सरल हैं, कुछ अच्छी तरीके से बता रहा हूं। और एक क्वेश्चन को मैं एक बार एक तरीके से नहीं बताऊंगा, एक क्वेश्चन को मैं कई बार कई तरीकों से बताऊंगा। अब मैं अगर बताऊं, अब मैं जो सवाल बताऊंगा वो मैं आपसे पूछ के बताऊंगा। मतलब अगर आप कमेंट किए रहेंगे सर मेरा ये बोर्ड मार्क्स से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, वो वाला क्वेश्चन बोर्ड मार्क्स का नहीं आ रहा है, तो जरा मुझे इस वाले क्वेश्चन या उस वाले क्वेश्चन के बोर्ड मार्क्स का नियम बता दीजिए या कैसे सॉल्व किया जाए, ये पूरा लिख के बता दीजिए, तो मैं उन चीजों को मैं आप तक जरूर लाऊंगा। ठीक है। चलिए इसी बीच एक क्वेश्चन और देख लिया जाए। क्वेश्चन एक और क्या देखना है, जरा ध्यान से देखिए। अब ब्रैकेट से अगर मैं बोलूं यहां पे बड़ा कोष्टक है, क्या है बड़ा कोष्टक है, उसके बाद 3 लिखा हुआ है, उसके बाद प्लस लिखा हुआ है, प्लस हटा दीजिए। चलिए
यहाँ पे ब्रैकेट लगा के लिख दीजिए -3 और +2 और एक छोटा ब्रैकेट हो गया, और यहाँ पे लिख दीजिए *3, एक रेखा कोष्ठक लगा दीजिए, ब्रैकेट क्लोज और ये भी ब्रैकेट क्लोज। एक छोटा सा मैं उदाहरण लेता हूं, अगर आप लोग कमेंट करेंगे सर मेरी इस क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए, तो मैं आपके उस क्वेश्चन का आंसर दूंगा, जरूर से जरूर दूंगा, एक बार कमेंट तो करिए। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा जरा ध्यान से देखिए। पहले मैंने बोला था ब्रैकेट्स देखना, ब्रैकेट है तो है, फिर क्या देखना है, ऑफ, ऑफ है तो उसको, फिर डिवाइड, तो चलिए पहले ब्रैकेट है तो ब्रैकेट दिखा जाए। तो पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है मैं बता दें, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये वाला ब्रैकेट। तो पहले ये है, हाँ तो है, तो पहले इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले किसको सॉल्व करेंगे, उसे सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान से, यानी इन सबको कुछ इसी तरीके से नोट करते चले जाएंगे। अब प्लस पर रुक जाइए, अब 2/3 6, ब्रैकेट क्लोज, फिर देखिए फिर एक ब्रैकेट ब्रैकेट लगाइए, 3 लिखिए, यहां से यहां इसको सब्ट्रैक्ट करिए तो हो जाएगा आपका 3, और ये भी क्लोज। अब देखिए जरा ध्यान से, अब वो ऑफ क्या हुआ, अब ये ऑफ यहीं पर आपका आ चुका है, क्या हो गया है, आ चुका है। अब ये जो आपका ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट किसका रूप ले लिया है भाई, इनटू का ले लेगा, किसका रूप ले लेगा, इनटू का। ठीक है, तो जैसे ही ब्रैकेट हटाएंगे मेरे भाई, वैसे क्या चीजें आ जाएंगी पता है, गुणा का सिंबल आ जाएगा, क्योंकि यहां पे कोई सिंबल नहीं लगा हुआ है। ठीक, तो जैसे इनको हटाएंगे वैसे हमारा सिंबल क्या आ जाएगा, गुणा का आएगा, यानी कि 3 इंटू ये 3 हो जाएगा, और यहां पे हम अगर देखेंगे तो 9, और 9 अकेला कैसे ब्रैकेट के अंदर लिखा जाए, इसलिए बाहर निकाल दीजिए, तो हो जाएगा मेरा 9। बहुत से बच्चों को कहना होगा सर यहाँ पे 3 + 3 होता, नहीं बेटा यहाँ पे 3 + 3 नहीं होता। अगर आप इन ब्रैकेट को हटाएंगे तो मल्टीप्लाई का ब्रैकेट रूप लेता है। ब्रैकेट किसका रूप लेता है, मल्टीप्लाई का, चाहे वो ये ब्रैकेट हो चाहे वो ये ब्रैकेट हो, इन दोनों में से आपका कोई भी ब्रैकेट क्यों ना हो, वो मल्टीप्लाई का ही रूप लेता है। इसीलिए मैंने बोला था ना ऑफ यानी का। ठीक, कभी भी अगर ऐसे ऐसे लगा हुआ है ब्रैकेट, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई सिंबल, यानी ब्रैकेट जो है हमारा वो मल्टीप्लाई का स्वरूप होता है, और जीरो में किसी भी संख्या से गुणा होता है उसका उत्तर सदैव जीरो आता है। इस चीज को भी आप नोट करके रख लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आप कमेंट करिए कौन सा टॉपिक लेके आऊं आपके लिए।